हेलो गाइस, आज मैं एक नया मानवा स्टार्ट करने वाला हूँ। उसका नाम है इनविंसिबल स्वॉर्ड सेंट। और इस मानवा के स्टार्टिंग में हम एक बड़े से माउंटेन को दिखाया जाता है और उस बड़े से माउंटेन के ऊपर एक छोटा सा पीक है, उसका नाम है मुंडेन पीक। और उस मुंडेन पीक के अंदर यहाँ पर एक मार्शल आर्ट ग्राउंड है जिसके अंदर काफी सारे डिसेबल वहां पर आकर ट्रेन करते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहां पर उसी ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर यहाँ पर एक डिसेबल कड़ी मेहनत कर रहा होता है अपने आप को काफी ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए। तभी कुछ बंदे वहां पर आ रहे होते हैं और उन बंदों का लीडर बोलने लगता है कि एक सेकंड मुझे लगा था यहाँ पर कोई चोमू ट्रेन कर रहा, पर यहाँ पर तो हमारे यांगी ट्रेन कर रहा है। और तभी उस लीडर की तरफ देखते हैं, उस बंदे का नाम जी-डू होता है और उसके साथ दो और बंदे भी आ चुके होते हैं। उनमें से एक बंदे का नाम गाओ कियांग होता है और दूसरे बंदे का नाम ली गे होता है। तभी वो ली गे बोलने लगता है कि मुझे नहीं लगता वो कमीना यांगी यहाँ पर आकर ट्रेन कर रहा है, बल्कि मुझे लगता है कि उसको कोई पनिशमेंट मिल चुका होगा, इसीलिए यहाँ पर आकर वो यहाँ पर ये ट्रेनिंग ग्राउंड को पूरी तरह से क्लीन कर रहा है। और ये सुनने के बाद ये जी-डू हंसने लगता है। इसके बाद बोलने लगता है कि अब मुझे समझ आ गया तो यांग यहाँ पर का क्लीनिंग का काम कैसे चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग ट्रेन करने वाले हैं, तो इसलिए तुम यहाँ पर अच्छी तरह से क्लीन करो, वरना वहां पर हमारे एल्डर नहीं बल्कि मैं ही खुद ही आकर तुम्हें पूरी तरह से सजा दूंगा। और तभी हम अपना मेन कैरेक्टर की तरफ देखते हैं। इसका नाम यांग होता है और ये तीनों कमीनों को देखने के बाद ये अपने मन में सोचने लगता है कि अरे बाप रे, ये तो जीडो और इसके दो चमचे निकल गए। मुझे लगा था कि कोई बड़ा बंदा यहाँ पर आ गया और यहाँ पर मुझे अच्छी तरह से पता है कि ये कमीना यहाँ पर आकर इतना ज्यादा ओवर एक्शन इसीलिए कर रहा है क्योंकि इसका कजिन यहाँ पर इसी सेक्ट एक आउटर डिसेबल है। और उतना ही नहीं बल्कि इसका फादर इसी सेक्ट के लिए काम करता है, पर वो एक एल्डर नहीं बल्कि वो भी एक सर्वेंट है। फिर भी यहाँ पर आकर ये सारे ओवर एक्शन करता है हमारे सामने। और नॉर्मली ये बंदा हमेशा यहाँ पर आता है और आने के तुरंत बाद कोई ना कोई बंदे को देखकर उसको पूरी तरह से बुली करता है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आज ये बंदा मेरे से पंगा लेने के बारे में सोच रहा है। अगर ऐसी बात अच्छी बात है, क्योंकि जो भी बंदा मुझसे पंगा लेता है उसको मैं नंगा करके ही छोड़ूंगा। और ये सोचने के तुरंत बाद ही ये एक झाड़ू ले लेता है। इसके बाद वो झाड़ू को जमीन पर जोर से मार लेते हैं। इसके वजह से वहां पर जोर से आवाज चलने लगता है और इसके बाद बोलने लगता है कि वेल, तुम तीनों यहाँ पर सही समय पर आए हो, क्योंकि यहाँ पर ये बैटल अरीना काफी ज्यादा बड़ा है, तो इसलिए मुझे भी काफी ज्यादा तकलीफ हो रही है यहाँ पर क्लीन करने में, तो इसलिए तुम तीनों मेरा मदद करो। वैसे भी ये बैटल अरीना काफी ज्यादा बड़ा है, तो इसलिए हम इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और एक एक पार्ट के अंदर एक एक बंदा क्लीन करेंगे। तो तुम लोगों को इसके बारे में क्या ख्याल है? और ये बात सुने तुरंत बाद ही वो जीडो और उसके साथ 2 बंदे पूरी तरह से चौंक जाते हैं और उसके तुरंत बाद ही वो जीडो और उसके साथ दोनों बंदे पूरी तरह से हंसने लगते हैं। इसके बाद बोलने लगते हैं कि मुझे पहले लगा था कि अब तुम्हारे अंदर डेंटियंस पूरी तरह से बर्बाद हो गए, पर इसे देखने के बाद और सुनने के बाद मुझे लग रहा है कि तुम्हारे डेंटियंस के साथ तुम्हारे दिमाग भी पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। और ये सुनने के बाद एक गांव की अंग उसका मजाक उड़ाते हुए बोलने लगता है कि सीनियर ब्रदर डू, आप ऐसा कैसे कह रहे हैं, क्योंकि ये हमारे सेक्ट का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट और मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट डिसेबल रहा करता था। अगर ऐसी बात तो हम इतना महान डिसेबल को ऐसा छोटे मोटे काम कैसे करने दे सकते हैं? ला बाबला वो झाड़ू हमें दे दे, हम तुम्हारे लिए कर लेंगे। ये सुनने के बाद लीगे बोलने लगता है कि अबे साले यांगे, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ पर हम लोगों को ऑर्डर देने की? क्या तुम्हें मरना है क्या तुम्हें पूरी तरह से भूल गए हो क्या अब तुम्हारे अंदर डेंडियंस पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं, तो इसीलिए तू अब कभी भी इस सेक्ट का डिसेबल बिल्कुल ही नहीं बन पाएगा। तो इसीलिए हमारे बात मानो और चुपचाप हम कैसे कहते हैं वैसे ही करता रहो, वरना इस बार तुम्हारे डेंडियंस नहीं बल्कि तुम ही पूरी तरह से बर्बाद हो जाओगे। तभी जीडो हमारी यांगी के पास आ जाती है। इसके बाद बोलने लगता है कि बच्चे, नॉर्मली हम ही यहाँ पर ये बैटल अरीना को क्लीन करते थे, पर आज हमें थोड़ा बुखार हो गए, तो इसलिए हमारे लिए तुम ही कर लो ना, वरना आगे जाकर तुम जरूर इसके लिए पछताओगे। ये सुनी तुरंत बाद हमारे यांगी उस जीडू को हाथ को जबरदस्ती अपने कंधे से हटा देते हैं। इसके बाद बोलने लगता है कि तुम तीनों कुत्ते की हिम्मत भी कैसे हुई मुझे ऑर्डर देने की? इसके बाद वो अपने पूरा एनर्जी बाहर रिलीज करते हुए बोलने लगता है कि आज मैं एक अच्छे मूड में हूँ, तो इसलिए मेरे सामने अपने घुटने टेक कर 3 बार कुत्ते की तरफ भौंको और उसके बाद यहाँ पर ये बैटल अरीना का पूरी तरह से क्लीन करो, वरना मैं ही यहाँ पर आकर तुम तीनों को पूरी तरह से क्लीन करूंगा और तुम्हारा मैया बहन एक करके रख दूंगा। ये सुनने के बाद जीडू बोलने लगते हैं कि यांगे कमीने कह के, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम अभी भी एक आउटर डिसेबल हो, इसीलिए तुम हमें इतना ज्यादा ऑर्डर कर रहे हो? पर मैं तुम्हें फिर से याद दिला रहा हूँ, तू पूरी तरह से अब हमारे जैसे एक सर्वेंट बन चुका और आगे जाकर तुम ये कभी भी आउटर डिसेबल बिल्कुल ही नहीं बन पाओगे, तो इसलिए हमारा बात मानो और हम आगे जाकर जो भी तुम्हें ऑर्डर दे उसको चुपचाप फॉलो करो, वरना आगे जाकर तुम्हें पूरी तरह से अंजाम बुरा होने वाला, आगे जाकर नहीं अभी भी तुम्हारा अंजाम बुरा होने वाला। ये बोलेंगे तुरंत बाद ही ये कियांग की तरफ देखने लगता है और ये इशारा देखने के तुरंत बाद ही गांव कियांग अपना एक जोरदार मुक्का करने के लिए यांगे की तरफ काफी तेज से बनने लगता है और इसे देखने के तुरंत बाद ही हमारे यांगे कुछ भी नहीं करता, वो बस अपना पूरा एनर्जी बाहर रिलीज करते हुए गुस्से से उस गांव कियांग को देखने लगता है और उसी से उस गांव कियांग को पूरी तरह से फट जाता है और उसका मुक्का बीच में रुक जाता है, कांपने लगता है और कांपते कांपते अपने मन में सोचने लगता है कि आज मुझे क्यों लग रहा है कि अगर मैं आज इस बंदे को अटैक करूं तो आज ही मेरा लास्ट दिन होने वाला है। यहाँ पर मैं पहले जैसा
नल्ला बंद अब नहीं रहा हूँ, मैं अब इतना ज्यादा ताकतवर बन चुका हूँ कि अगर इस बार होने वाले ट्रायल के अंदर मैं पार्टिसिपेट करूँ तो मैं जरूर इस बार एक आउटर डिसेबल बन सकता हूँ। फिर भी मुझे ये डेंटियन बर्बाद हुआ वीकलिंग से क्यों डर लग रहा है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। ये वहां पर कांपता कांपता ये सभी चीजों के बारे में सोच ही जा रहा होता, उसके सामने लीग आ जाता है। इसके बाद बोलने लगता है कि अबे साले यांग हमारे बात मानो, इस बार हमारा लीडर यानी ब्रदर डू जरूर एक आउटर डिसेबल बन जाएगा और एक बार ऐसा हो जाएगा उसके बाद हम तीनों यहाँ पर हर रोज आएंगे और आने के तुरंत बाद ही तुम्हें पूरी तरह से परेशान करते ही रहेंगे। अगर तुम्हें ऐसा परेशान नहीं होने तो मैं तुम्हें अभी एक बम्पर ऑफर दे रहा हूँ, तुम अभी हमारे सामने आ जाओ और अपने घुटने पर बैठकर हमसे माफी मांगो। ये बंदा ये बोल ही जा रहा होता है, तभी हमारा यांग जो गुस्सा थी इसके वजह से एक जोरदार मुक्का इसके फेस के ऊपर कर देते, इसके वजह से इसके दांत टूट जाता है और ये काफी दूर जाकर ऐसे गिर जाता है। और अचानक ये देखने के बाद इन दोनों की पूरी तरह से फट जाती है। इसके बाद ये जीडू चिल्ला के बोलने लगता है कि तुम कमी नहीं कही, क्या तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे एक सबऑर्डिनेट को मारने की। और ये सुनने के बाद हमारी यांगी कुछ भी नहीं बोलता, क्योंकि वो बोलने के मूड में नहीं बल्कि जीप फाड़ने के मूड में होता है, इसीलिए घूर के उन दोनों के ऐसे ही देखे जा रहे होते हैं। और ये देखने के बाद इस जीडू को और भी फट जाती है। इसके वजह से रूल्स के बारे में बात करने लगता है कि यांग ये क्या तुम्हें पता है कि अब तूने एक रूल को पूरी तरह से तोड़ दिया हमारे सेक्टर, इसीलिए तुम्हें जरूर पनिशमेंट मिलेगी। तो इसलिए अभी मैं जाकर लर्जू को इसके बारे में जरूर बताऊंगा, तब तुम्हें पूरी तरह से धक्के मार के हमारे सेक्टर से बाहर निकल दिया जाएगा। ये सुनने के बाद हमारे यांगी हंसते हुए बोलने लगता है कि हाँ मैं भी मानता हूँ, अगर यहाँ पर एक डिसेबल दूसरे डिसेबल को मारता हो तब उसको जरूर पनिशमेंट मिलनी चाहिए, पर यहाँ पर मैं यानी एक डिसेबल एक कुत्ते को मार रहा है तो यहाँ पर कोई भी पनिशमेंट मुझे बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए अगर तुम्हें भी मार का नहीं तो जरूर सामने इस तरफ आ सकते हो। और ये सुनने के बाद जीडू को और भी गुस्सा थी, इसके वजह से चिल्ला के बोलने लगता है कि गाँव की यंग तुम वहां पर जाओ, मैं परमिशन दे रहा हूँ, उसको पूरी तरह से जान से मार डालो और उसको कुछ भी हुआ तो मैं देख लूंगा। तब हम उस बंदे की तरफ देखते हैं, उस बंदे को ऑलरेडी फट चुके होते हैं, इसके लिए वो कांपते कांपते बोलने लगता है कि नहीं ब्रदर डू, मैं उस बंदे के पास बिल्कुल नहीं जाऊंगा, अगर आप उसको माने तो आप भी वहां पर जाइए। और ये सुनने के बाद जीडू के पास और कोई चॉइस ही नहीं बचता, वो ही हमारे यांगी के ऊपर अटैक करते हुए बोलने लगता है कि यांगी अगर मैं आज तुम्हें नहीं जान से मार डालू तो मेरा नाम जीडू ही नहीं है। ये बोलने के बाद अपने मन में सोचने लगता है कि मुझे नहीं लगा था कि इसका बॉडी टेक्निक इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि इसके डेंटियंस पूरी तरह से बर्बाद होने के बाद भी ये इतना ज्यादा स्ट्रांग बन चुका है। अगर ऐसी बात तो मुझे भी होल्ड बैक बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अपना पूरा पावर यूज करके उसको अटैक करना चाहिए, वरना यहाँ पर मुसीबत मेरे ऊपर भी आ सकती है। ये सोचने के तुरंत बाद अपना पूरा एनर्जी यूज करते हुए जोरदार मुक्का हमारी यांगी के ऊपर अटैक करने के लिए उसके सामने की तरफ बढ़े जा रहा होता है। इसे देखने के बाद हमारी यांगी कुछ भी नहीं कर रहा होता है, बस ये बोले जा रहा होता है कि अगर आज मैं तुम्हें पूरी तरह से सबक सिखा के तुम्हें अपने घुटने पर बैठकर हम मेरे से माफी नहीं मांगवाता तो मेरा नाम भी यांगी बिल्कुल ही नहीं है। और ये बोले तुरंत बाद ही अपना पूरा एनर्जी बाहर रिलीज कर रहा होता है। इसके बाद अपना पूरा एनर्जी अपने हाथों में ला रहा होता है, इसके वजह से उसके हाथों के चारों तरफ एक थंडर जैसा बने रहते हैं। और इसके बाद वो अपना पूरा एनर्जी पूरा फोर्स यूज करके उस बंदे के मुक्के की तरफ अपना मुक्का कर लेते हैं। इसके वजह से वो दोनों मुक्के आपस में ही टकरा जाते हैं, इसके वजह से वहां पर एक बड़ा सा ब्लास्ट हो जाते हैं। और तभी हमारी एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है।